तो बच्चों आज हम डाउट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक डाउट क्वेश्चन आया है, इसमें हमें देखो क्या करना है, ऑगिव ग्राफ ड्रॉ करना है और इसका मीडियन बताना है, अपर क्वार्टाइल बताना है, नंबर ऑफ वर्कर हु अर्न लेस देन 1000 ये बताना है आपको, नंबर ऑफ वर्कर हु अर्न मोर देन 1200। ओके, तो ये सभी आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या देखो, अभी ध्यान से देखना, आपकी जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तब आपको प्रॉब्लम पता चलेगी। देखने में वही क्वेश्चन सिंपल है जो हम 24E में कर रहे थे, तो आप इसको देखकर इसको कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम स्केल क्या लेट करें, क्यों? क्योंकि ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और जब हम इसका सीएफ बनाएंगे, देखो सीएफ वाली वैल्यू बनाओगे, यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पर फिर ये 68 ऐड करोगे इसमें, तो कितना जाएगा 108। एंड फिर आप ये 8 करो 86 और ऐड कर रहे हो, तो ये आ रहा है हमारा 286 8 नहीं, ये आ जाएगा हमारा 194। एंड इसमें 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 314 आ रहा है। एंड फिर इसमें हम ऐड करेंगे 90, तो ये जाएगा हमारा 404। एंड फिर हम इसमें 40 ऐड करेंगे 444। एंड फिर इसमें 26 ऐड करेंगे हम, तो कितना मिलेगा ये हमें, ये मिल जाएगा हमारा 470। अब ये आ रहा है, अब देखो वैल्यूज काफी बड़ी वैल्यूज आ रही है इसमें सीएफ में। तो अब हम स्केल लेफ्ट क्या करोगे आप, कि आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 के इक्वल करोगे। अगर आपने 10 के इक्वल किया तो काफी बड़ी वैल्यू आपकी पहुंच जाएगी, क्योंकि 470 काफी बड़ी वैल्यू होगी। अब आप देखो इसमें कि अगर आप वन बॉक्स को 50 लेट कर लेते हो, लेट कर लेते कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50, देखो इसमें प्रॉब्लम तब आएगी अगर आप 50 लेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि 50 में आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। जैसे 108 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 194, तो यहाँ पर 444 आ रहा है बेसिकली सभी के यूनिट प्लेस में। तो अगर इसमें हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स एक्स वाई एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 40 वर्कर्स लेते हैं, तब यहाँ पर एग्जैक्ट बैठेगा। ये तो हमारा सही है कि भी आप एक्स एक्सिस पर क्या लोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 का गैप लोगे। ओके, तो 100 रुपीज होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से। देखो, अगर हम इसका स्केल हमने लेट किया है, तो स्केल के अकॉर्डिंग ये जो बनेगी हमारी वैल्यू कुछ इस टाइप से हमें मिल जाएगी। कि हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 रुपीज, और ये हमने ड्रॉ किया यहाँ पर स्केल, और यहाँ पर क्या किया हमने 40 80 120 एंड सो ऑन, ये आ गए हमारे वाई एक्सिस पर वैल्यू। समझ रहे हो आप इस चीज को? अब इसमें करेंगे हम क्या, इसमें करेंगे अब हम इसको ड्रॉ ओगिव को। कैसे करते हैं ओगिव ड्रॉ, कि आप क्या करते हो, इसमें अपर लिमिट, ये जो अपर लिमिट होती है हमारी, एंड ये वैल्यू, इन दोनों को ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 740, ये मिलेगा हमें 700 कोमा 40, फिर ये मिलेगा 800 कोमा 108, फिर ये क्या मिलेगा 900 कोमा 194, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1000 कोमा 314, फिर यहाँ पर 1100 कोमा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1100 कोमा 404, फिर यहाँ पर 1200 कोमा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1200 कोमा 444, फिर यहाँ पर ये 1300 कोमा 470। ओके, ये हो जाएगा हमारा सिंपल। हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। 700 पर आपको 40 लेना है, देखो 700 पर आपको लेना है, आपको 40 लेना, तो ये रहा, देखो सिंपली आप ड्रॉ कर लोगे। अब देखो, अगर यहाँ पर 10 लाइन्स है तो हर एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 10 लाइन्स है, तो 10 लाइन पर हमने 40 लिया था, हर एक लाइन 4 को रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन मीन्स 4। तो यहाँ पर इस चीज को देखेंगे, 108 करना है। अगर यहाँ पर 100 होता तो मतलब 800 पे 100 कहाँ पर करते हैं, देखो 100 कहाँ पर आएगा, ये 80 है, और 120 और 80 के बिटवीन आएगा हमारा 100, लेकिन 108 चाहिए, तो सेकंड वाली लाइन, इससे जस्ट सेकंड वाली लाइन क्या होगी हमारी, 108 को रिप्रेजेंट करेगी, तो 800 को 108, फिर 900 को 194, 900 को 194, तो 900 को 194, ये 200 है, और 194 कहाँ लाई करेगा, देखो 4 और कम कर देंगे इसमें, 4 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196, और फिर 400, फिर 4 और कम कर देंगे इसमें, तो फिर ये कितना हो जाएगा 192। तो 194 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 194 हमारा जस्ट कहाँ पर आएगा, अगर हम इसमें एक डिजिट कर लेते हैं, कम ले लेते हैं, क्यों 160 में अगर आप 8 लाइन ले रहे हो, तो 8 लाइन किसके इक्वल, 8 4 जा 32 के इक्वल, मीन्स अगर आप इसमें 32 करोगे 192 मिलेगा हमें, तो 192 और 190 इसके बिटवीन 6 के बिटवीन 194 आ रहा होगा, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अभी भी एक वैल्यू इसमें सही से नहीं रिप्रेजेंट हुई है। फिर 314, अगर हम देखें इसमें 314
कहाँ पर 1000 पर, 1000 पर 300 आ जाओ आप, 300 आ गए अगर हम 1000 पे 300 कहाँ आएगा, 300 ये हमारा 300 आएगा, लेकिन 314 कहाँ होगा, ये 340 है, इसमें 4 कम कर देंगे 316, फिर ये इसके बिटवीन लाई करेगा हमारा। ये देखो अभी भी वैल्यूज पूरी एग्जैक्ट नहीं लाई कर रही है, तो इसमें भी अभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रही है, आपको 2 लाइन्स के बिटवीन रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर करेंगे 1100 पर 404, 1100 पर 404, 1100 पर आपको क्या आएगा 404, तो 404 ये 400 है, तो 404 आएगा हमारा जस्ट 400 से नेक्स्ट लाइन। फिर हमें क्या देखना है यहाँ पर 1200 पर 444, 1200 पर हमें क्या देखना है 444, तो 1200 पर आ जाओ आप, ये 1200, ये 1200 और 444 अगर हम देखें ये 440 है, तो इससे जस्ट नेक्स्ट वाली लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी 444। फिर 300 पर आपको रिप्रेजेंट करना 470, तो 300 पर आ जाओ आप, 300 नहीं 1300, 1300 पर 470, तो 480 तो ये रहा, 470 हमारा कहाँ आएगा, उससे 8 कम कर देंगे और उससे जस्ट ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी 470। क्यों, देखो 440 में 20 ऐड करेंगे, इसकी मिडिल वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है 460 को। ओके, 460 में 10 ऐड करने, तो 2 पॉइंट पर आप क्या कर दोगे 10 ऐड कर दोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा सिंपल। तो अब इसको आप ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या मिलेगा हमें, तो बस अब इसको ज्वाइन कर लो आप, इनको ज्वाइन करेंगे हम, तो ये वैल्यू मिलेगी। देखो इसके जो आंसर आ रहा होगा ना, आंसर में प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, आंसर में प्रॉब्लम आ रही होगी, या तो आप इसमें 20 ऐड करते तो और भी एग्जैक्ट बनता है, अगर आप यूनिट 40 की जगह 20 लेते और भी एग्जैक्ट बनता, लेकिन ये काफ़ी बड़ी हो जाती है वैल्यू। फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है इसका भी डबल आता है, तो समथिंग में इसका भी डबल आता है, तो इसका मीन्स बड़ा ग्राफ चाहिए था हमें, उसमें आप इसको एग्जैक्ट बना सकते थे। तो ये हो गया हमारा, लेकिन अब इसमें मीडियन देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मीडियन के लिए क्या करते हैं, जो भी ये वाली वैल्यू आती है एन, ये पूरा टोटल एन होता है, और इसका n/2 करेंगे, अगर हम 470 का n/2 करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 235, 235 पर देखो आप कितनी आ रही है वैल्यू 235, 235 हमारा समथिंग में क्या आएगा, ये 234 है। अब देखो इसमें 235 भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 235 भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि 2 लाइन और 2 लाइन कम कर भी देते हैं हम इसमें, तो ये इसकी जो बीच वाली लाइन आ रही है ना, ये 235 को रिप्रेजेंट कर रही है नियरली। देखो इसका आंसर जो है अप्रोक्स में ही आएगा हमारा, अगर हम इसको करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पर जो इनका कर रहा है, ये समथिंग में इस लाइन पर कर रहा है 900 के बिटवीन ही इसका क्या आ रहा है, ये 900, ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक लाइन 10 को रिप्रेजेंट करेगी, तो मीन्स 10 30 के मतलब 930 के नियर बाय इसकी क्या आ रही है वैल्यू आ रही है। तो बस हम इसमें मीडियन बता देंगे 930, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, मीडियन लेंगे हम अप्रोक्स में 930, अप्रोक्स भी ना लिखो आप 930 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 930। अगर आपको नियर बाई आंसर चाहिए तो आप इसमें फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला में इसमें m = l, इससे आपको क्या कर सकते हो, इससे पता चल जाता है कि भाई आंसर हमारा नियरली कहाँ पर आता है। तो ये जो फॉर्मूला हमें CBSE में बताया गया है कि हम कैसे इसको करते हैं सोल्व, कैसे कि भाई l क्या है यहाँ पर लोअर लिमिट, कौन सी लोअर लिमिट, n/2 देखते हैं सबसे पहले। n/2 अगर हमारा 235 आ रहा है, तो देखो 235 CF में कहाँ लाई करेगा, तो 235 वाली जो फ्रीक्वेंसी है CF में इन दोनों के बिटवीन लाई करेगा। तो इससे जो नेक्स्ट वाली रो है इसको देखो आप, इसमें जो वैल्यू होगी लोअर लिमिट होगी वो L लेंगे, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F लेंगे, और इससे जो पहले वाली वैल्यू होगी वो होगी CF। तो बस यहाँ पर L की जगह 900, ये रही 900। ओके, फिर फ्रीक्वेंसी की जगह आपको 120 लेना है, n/2 आ गया हमारा 235, CF की वैल्यू आपको क्या लेनी है 194, यहाँ पर क्या लेना है आपको F की वैल्यू 120, और H क्या है, H क्लास साइज, इसको हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं ICC में। तो यहाँ पर क्या 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 900 प्लस इन दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर रहे हो 6 और ऐड कर देते हैं इसमें 41 में 420/12 आ रहा है। इसको सोल्व करोगे नियरली हमारा आंसर जो आ रहा है वो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा देखो 3 टाइम्स है 36, तो 4 और 5 फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 34 के समथिंग, मतलब 934 के समथिंग आ रही है वैल्यू, इतना ही हमारा इसमें भी आ रहा है 930 हम लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें अपर क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे। अपर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें
अपर क्वार्टाइल के लिए क्या करते हैं 3n/4 कर देते हैं। 3n की वैल्यू 470 अपॉन में 4 करेंगे, कैंसिल करो इसे, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पर कितना 4 1 जा 4, फिर 3 कैरी 4 7 जा 38 के समथिंग आ रही है वैल्यू। इसमें भी अगर हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा, ये कितना मिल जाएगा, 4 से तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये 4 1 जा 4 हो गया, और फिर ये कितना हो गया हमारा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 कैरी 4 7 जा 20, और ये 5, 3 से करो, 3 5 जा 15 का 5 1, 3 7 जा 21 22, 2 कैरी 3 और 2 5 और 3 352.5 पर देखो 352, अब देखो 352 पर इसकी वैल्यू 352 समथिंग हमारा कहाँ पर आएगा, 352 चाहिए हमें, 352 320, और ये आ गया हमारा 360, इससे 2 लाइंस कम कर लो ओनली बस। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे क्या मिलेगी हमें अपर क्वार्टाइल। देखो यहाँ पर वैल्यू अप्रोक्स में ही आपको मिलेंगी, इसलिए परेशान मत होना आप, ये जो वैल्यूज़ हैं यही हमारे लिए इसकी अप्रोक्स वैल्यूज़ हैं, यही लेंगे हम इसमें। कौन सी वाली लाइन पर आ रहा है, 1 2 3 4 वाली लाइन पर आ रहा है, तो 1000 ये और 40 ये, तो 1040 आ रहा है इसका आंसर, 1040। नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न लेस देन 1000 से लेस अर्न करते हैं, जो देखो 1000 से लेस वाले ये सभी हैं जो ऊपर हैं, मीन्स ये जो सभी वैल्यू है ये 1000 से ऊपर वाली, क्योंकि इससे नेक्स्ट पे आते ही हम क्या अगर आ जाते हैं 1000 से ऊपर, तो 304 ही आएगा इसका आंसर। तो हमें पता है कि भाई 304 ही होंगे, क्योंकि इन सभी को ऐड कर लो आप, 304 ही आएगा, इसका आंसर आएगा 314 आएगा इसमें। और फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर हु अर्न मोर देन 1200 से ज़्यादा अर्न करते हैं, तो ये वाले वैल्यू है बस, 1200 से ज़्यादा अर्न करने वाले ओनली 26 हैं, 1200 और 1300 के बिटवीन 26 है, तो यहाँ पर 26, तो बस यही इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो बस ये क्वेश्चन था, तो इसको भी आप इस टाइप से कर सकते हो। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर वेरिएट करे ना आंसर, तो कुछ नहीं करना आपको, बस लिख देना कि भाई अप्रोक्स इतनी वैल्यू है, इसकी भी अप्रोक्स यही वैल्यू है, ओके, अप्रोक्स लिख दो आप, बस ये सफिशियंट है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ओके। आपको भी अगर कोई भी इस टाइप के डाउट आ रहे हैं, जो भी डाउट हमें अच्छा लगेगा तो हम उस पर जरूर वीडियो डालेंगे, आपके लिए समझाने की कोशिश करेंगे आपको। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।